बोलो सिया रामचंद्र की जय। तो ग्रह भेषज जल पवन पट पाए कुजोग सुजोग ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। तो सम प्रकाश तम पाख दो नाम वेद विद की सस शोषक पोषक समुझे जग जस अपुजस दीन सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो महीने के दोनों पखवाड़ों में उजाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने उनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को श्रेयस और दूसरे को अपयस दे दिया। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान वंदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुगमान सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। तो देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व वंदऊ के नर रजन चर कृपा करऊं अब सर्व सियावत रामचंद्र वध जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। तो आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी सिया राम माया सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल जीव और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राममय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। तो जाने कृपा कर किंकर मोहु सब मिल कर छाड़ छल जो निज बोध बाल भरोसे मोहि नाहि ताते विनय करऊं सब पाहि। तो मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूं। तो करना चाहो रघुपति गुण गाहा लघुमत मोर चरित अवगाहा।
सूजन एक अंग पाऊ, मन मत रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। तो माते आते नीचे ऊंचे रोचे आछी, चाहे अमेय जग जोर न छाची। छिमे हाहि साजन मोरे ठेठाई, सोने हाहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। तो सज्जन मेरी ठठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कहीं तो तेरी बाता, सुनाहि मुदित मन पेत अरुमाता। हसे हाय कूर कोटेल को बेचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष भी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। तो निज कविंत के लागन का, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर बने थे सोनत हर साही, तेवर पुरुष बहुत जग माही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो जाग बहु नार सार सारे समभाई, जे निज बाढ़े बढ़े जल पाई। सज्जन सुकृत सेंदु सम कोई, देखि पूर विधु बाढ़हि जोई। तो हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान समुद्र ही अधिक है। तो जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं, समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है। तो जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। तो बाग छोट अभिलाष बड़, करहु एक विश्वास। पे हैं सुख सुन सुजन सब, खल करे हैं उपवास। सियावत रामचंद्र वध जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तो मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। तो खाल परिहास हो हित मोरा,
काक कहे कल कंठ कठोरा, हसाहे बकदा दुर्चातक हसहे मलिन खल बेमल बत किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठवाणी कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। तो कावे तरसे कन राम पद नेहु, तेन कह सुखद हास रस एहु, भाषा भनित बोरे मति मोरी, हसिवे जोग हसे नहीं खोरी। तो जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे हंसने के योग्य ही है, हंसने में इन्हें कोई दोष नहीं। तो प्रभु पद प्रीति न सामोझे की, तिन्हें कथा सोने लागे फीकी, हारे हार पद रते मते न कोतर की, तेन कहूँ मधुर कथा रघुवर की। तो जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। तो जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। तो राम भगते भूषे तजिय जानी, सुने हैं सोजन सराहे सोवानी, कबे न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। तो सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुनकर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूं न वाक्य रचना में ही कुशल हूं, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूं। तो आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव वेद रस वेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। तो नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। तो कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखे कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं।
तो मांगल भावना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। अगर मेरी कोशिश आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो जय सिया राम बोलें। बोलो जय सिया राम की जय।